Hello, welcome to this MPS सेक्शन राइट। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम पूरा कंप्लीट करेंगे, क्विक रिवीजन देंगे। और एग्जाम से पहले दिस इज समथिंग कॉल्ड क्विक रिव्यू एंड डू नॉट एक्सपेक्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब एवरीथिंग इन डिटेल्स. So as I have mentioned, this is quick review before exam. As term and exam is very quick, very near to us. So we should go with some summary and some examples so that you can go with exam with some exam ready materials, right? Okay. Then introduction में मैं ये पहले बताता हूँ. Right. We are now in MPS sections. All that those who have already done BA in political science, or those who do not even done his BA in political science, directly they have come for MA in political science. Everybody have an same platform. It is not going to have some different things, right? Before I'm going to tell something that you are now in master, so that you write your content and quality should be good, right? First thing, whatever you may be writing, wherever you may go, you should reflect that I have done my masters, right? द सेम वे इन मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस में हमारा जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे हम लिखेंगे, जैसे हमारा इंट्रोडक्शन सही में अच्छा होना चाहिए. अगर इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा ये हमारे लिए भी ख़राब होगा, और जो भी हम लिखेंगे ये एक बैड इफेक्ट पड़ेगा, बैड इफेक्ट लाएगा, राइट? ओके, जैसे इंट्रोडक्शन में पहले बताता हूँ. प्लाटो ने पहले बताया था क्या कि जो लोग पॉलिटिक्स को सोचते हैं कि ये ख़राब है, या फिर जो चीज़ सोचते हैं कि यार पॉलिटिक्स इज़ नॉट गुड, they actually suffer under the government, which is called something called bad government, right? Right. प्लाटो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ये चीज़, प्लाटो, राइट. और इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बताता हूँ. और एक चीज़ बताता हूँ मैं, नोज टेक्निक हमेशा सारे बंदों को मैं बताता रहता हूँ. नोज टेक्निक इसलिए नोज बताता हूँ. नोज क्या होता है? एन फॉर नेचर, ओवर फॉर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एस फॉर स्कोप क्या है, देन एग्जाम्पल्स क्या है. और कोई भी चीज़ हम जैसे लिखते जाएंगे, और इस चीज़ को मेंशन करना ज़रूरी है, हमारे पास नेचर क्या क्या चीज़ें हैं, और हम पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ते हैं. और ये पॉलिटिकल साइंस में हमें अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगा तो हमारे बहुत आगे की स्लाइड में ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम मास्टर पढ़ रहे हैं, थोड़ा एडवांस जाएंगे, ठीक है. इंट्रोडक्शन में हमें पहला चीज़ क्या लिखना है, जैसे गैगनर ने पहले क्या बताया कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विथ स्टेट्स. गैगनर ने ये बताए थे. तो हमेशा ये एक छोटे छोटे कोड बताता जा रहा हूँ, जैसे बता दूँगा उसको याद करके जाइए. याद करके नहीं, ऐसे ऑटोमेटिक हो जाएगा, जैसे आप स्टडी करते रहोगे ये चीज़ हो जाएगा. ज़्यादा उसको हेडेक में नहीं लेने का, ऑटोमेटिक हो जाएगा. लेकिन छोटे छोटे कोड डालोगे तो लगेगा कि हाँ कुछ पॉलिटिकल स्टूडेंट है, कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट का नाम लिखना, कुछ फिलोसोफर का नाम लिखना, कुछ स्कॉलर का नाम लिखना, और कुछ कोड देना जो कि दिखने में भी अच्छा लगे कि हाँ अच्छा लिखा है, right? Even those who are preparing for EPSC and OPSC, they must be knowing how to write the answers in correct way, and this is something a direct reflection of your answers, right? And even your personality, that you know all things, right? So introduction में मैं पहले चीज़ बताता हूँ. गैगनर का ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, पॉलिटिकल साइंस बिगिन्स एंड एंड्स विद स्टेट्स. और उसके बाद क्या है, नेचर आता है. तो नेचर क्या होता है? नेचर में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, मैं क्विकली बताता रहता हूँ, अब थोड़ी सी याद रखना. नेचर हमेशा क्या होता है, पॉलिटिकल नेचर होता है, और हमेशा डिबेटेबल होता है. डिबेटेबल क्या होता है? कॉन्टेस्टेड सब्जेक्ट. मैंने 2-3 चीज़ वर्ड यूज़ किया, तो आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिए. मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? ये नेचर होता है डिबेटेबल, और ये कॉन्टेस्टेड सब्जेक्ट. डिबेटेबल एंड कॉन्टेस्टेड सब्जेक्ट, राइट? ये चीज़ लिख देना आप, मैं थोड़ा सा जल्दी लिखता हूँ. और उसके बाद क्या होता है? स्कोप, ठीक है. स्कोप क्या होता है? इसको बोलते हैं ओल्डेस्ट डिसिप्लिन, इसलिए बोलते हैं मास्टर साइंस बोलते हैं. और जैसे मैंने ये वर्ड यूज़ किया, क्या वर्ड यूज़ किया? ओल्डेस्ट. प्लीज़ राइट इट डाउन, राइट? मैं जो चीज़ बताता रहता हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप एग्जाम में लिखोगे थोड़ा सा लगता है कि हाँ सही वर्ड यूज़ किया इसने. और करेक्ट वर्ड यूज़ करना एक अच्छी चीज़ है. हमारे जैसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अभी जयशंकर जी है, तो जयशंकर जी क्या बोलते हैं, जो हर एक वर्ड उसको काफ़ी महत्व होता है. पॉलिटिकल साइंस में अभी नहीं कि हम कुछ रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन एक अच्छे गैम्बलिंग ऑफ वर्ड्स, राइट? द सेम थिंग्स, राइट? स्कोप में क्या होता है? ये ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है, और कलेक्टिव ऑफ विजडम ऑफ एजेस, राइट? इट इज़ कलेक्टिव ऑफ विजडम ऑफ एजेस. एंड ये शुरुआत जो मतलब पॉलिटिकल स्टेट को समझने के लिए, स्टडी ऑफ स्टेट, इसलिए बोलते हैं इसको, स्टडी ऑफ स्टेट बोलते हैं, जो ये लिखा हुआ है स्टडी ऑफ स्टेट्स, राइट?
देन इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ? इवोल्यूशन हुआ है एक एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट को क्या बोलते हैं? एंशिएंट को सबसे पहली चीज़ बताते हैं, एंशिएंट को जनरली लोग समझ में नहीं आता है। एंशिएंट को एक चीज़ बताते हैं, एंशिएंट को बोलते हैं इसको क्या? एंशिएंट वर्ड को, और एक मिडिएवल वर्ड और एक मॉडर्न वर्ड। एंशिएंट वर्ड को बोलते हैं क्या होता है? इसको बोलते हैं क्या? एक वर्ड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सबसे ये, सॉरी मैं फॉरगेट कर रहा हूँ वो वर्ड को। जैसे याद आएगा मैं बता दूंगा उसको, ठीक है? एंशिएंट वर्ड को, राइट? तो एंशिएंट, क्यों कभी कभी एंशिएंट की जगह दूसरे वर्ड डाल देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंशिएंट वर्ड को क्या लिखना है। आई एम नाउ टंग स्लिप कर रहा हूँ जिसमें नाम क्या है। तो एंशिएंट में दो लोगों को याद रखना। एक चीज़ को क्या बताया मैंने? एक को याद रखना एंशिएंट में, एक को याद रखना प्लाटो, और एक लिखना अरिस्टोटल, ठीक है? प्लाटो में दोनों बंदों को याद रखना। जैसे कुछ हम मेंशन करते हैं तो उनके बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे तो ये चीज़ हमें थोड़ा अच्छा लगता है, राइट? एंड प्लाटो और अरिस्टोटल में इनका क्या लिखना है? प्लाटो ने नॉर्मेटिक एस्पेक्ट दिया था, नॉर्मेटिव। और अरिस्टोटल ने क्या दिया था? अरिस्टोटल ने दिया था एम्पेरिकल कुछ नहीं होता है। एम्पेरिकल होता है जैसे एविडेंस के बेसिस में, साइंस के बेसिस में जो भी चीज़ होता है उसको बोलते हैं एम्पेरिकल मेथड्स। एंड नॉर्मेटिव मेथड्स क्या होता है? आइडिया, मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकता लेकिन आइडियल है, वो चीज़ हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि ये दुनिया एक अच्छा दुनिया हो सकता है, लेकिन इसमें भी क्राइम है, इसमें भी बहुत सारे पॉलिटिक्स है। तो इस चीज़ को बोलते हैं ना नॉर्मेटिव। प्लाटो एक ऐसे दुनिया चाहते थे जो सबसे अच्छा दुनिया चाहते थे, तो दैट इज कॉल्ड प्लाटो थ्योरी, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव। और उनको जो शिष्य होते हैं, शिष्य क्या अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल ने बोला कि नहीं, कुछ चीज़ हमें चेंज करना पड़ेगा साइंस के एविडेंस के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल मेथड्स, राइट? देन दिस डिबेट, दिस इज कॉल्ड डायलेक्टिकल मेथड्स। और एक चीज़ मैंने वर्ड यूज़ किया डायलेक्टिकल मेथड्स। ऐसे जो वर्ड को आप मेंशन करते रहोगे तो अच्छा चीज़ लगता है। जैसे कुछ पूछ लिया था एंशिएंट मेथड में क्या था, कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ है, ये ऑलरेडी बीए में आपने पढ़े होंगे, जो थोड़ा सा मैं आगे और आपके रिवीजन करते रहा हूँ। तो एंशिएंट में क्या होता है? डायलेक्टिक्स मेथड बताया, डायलेक्टिक्स मेथड। तो एंशिएंट के बाद क्या होता है? मिडिएवल होता है। मिडिएवल में भी वैसे दो बंदों को याद रखना है। मिडिएवल में दो बंदों को क्या क्या मिडिएवल को याद रखना? मिडिएवल में दो बंदे, एक होता है सेंट एक्विनस एंड सेंट थॉमस, ठीक है? मैंने क्या बताया? सेंट एक्विनस एंड सेंट थॉमस, ये दोनों लोग हैं। इन्होंने उस टाइम क्या होता था, चर्च के ज़्यादा ही कुछ चल रहा था। मतलब क्या होता है, चर्च और स्टेट कुछ नहीं होता, चर्च सारा कंट्रोल करता था, स्टेट को पूरा अफेयर कंट्रोल करता था। तो मिडिएवल के टाइम में वही चलता था। तो मतलब पूरा रिलीजियस अफेयर होता है, उसमें जो भी चीज़ होता है कि मतलब सारे जैसे पहले लड़ते थे जो राजा होते हैं, तो उस टाइम के चर्च के अंदर ही सारे राजा होते हैं, राइट? देन उसके बाद क्या होता है? मीडियम मॉडर्न टाइम आता था। मॉडर्न टाइम में क्या होता है? जनरली हम लोग जैसे मॉडर्न टाइम में अभी हम पोस्ट मॉडर्न में जी रहे हैं, राइट? मॉडर्न में क्या होता है? मॉडर्न में भी दो बंदों को याद रखना। जैसे मैं दो बंदों का नाम बताता हूँ, प्लीज़ उस नाम को नोट याद रखना। मैं कंप्लीटली यहाँ पर पढ़ाऊँगा तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, राइट? मॉडर्न में क्या होता है? मॉडर्न में दो बंदों को याद रखना। एक होता है जैसे अपने मखियावली, एंड देन हमारे इंडिया में भी शुरू हो गया हमारे जैसे मॉडर्न के टाइम में अपने ये थॉमस हॉब्स एंड क्या बोलते हैं, सॉरी, थॉमस हॉब्स एंड मखियावेली, उनके जैसे उनके दो तीन लोगों का, दो तीन स्कॉलर का याद रखने का और आगे बढ़ने का, इसका लिखने के लिए मॉडर्न में क्या क्या चीज़ होता है, राइट? देन मैं बताता हूँ पोस्ट मॉडर्न जो अभी हम जो जिस टाइम में जी रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पोस्ट मॉडर्न टाइम, राइट? पोस्ट मॉडर्न टाइम में हम लोग इसको ऐसे जैसे पोस्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या क्या चीज़ हुआ, वही जैसे बिहेवियरल शुरू हुआ। पोस्ट बिहेवियरल में क्या होता है? जैसे अपने ईस्टर्न ये डेविड ईस्टर्न टाइम के टाइप क्या है, पोस्ट मॉडर्न में भी दो तीन बंदे का याद रखना है। बिहेवियरल और पोस्ट बिहेवियरल टाइप का। बिहेवियरल में जैसे आपने डेविड ईस्टर्न के लोग जैसे उन्होंने शुरू किया। नाम मैं दो तीन चीज़ें बताता रहता हूँ, लेकिन इसको पूरा बताएंगे तो टाइम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप इसको याद रखना कि इसमें चीज़ में इवोल्यूशन के लिए अगर आया तो एंशिएंट लिखूंगा, मिडिएवल लिखूंगा, देन मॉडर्न लिखूंगा, और इन दोनों के बीच में दो तीन बंदे का नाम लिखने का कि एंशिएंट में प्लाटो और एरिस्टोटल थे, देन मिडिएवल में थे सेंट एक्विनस एंड सेंट थॉमस थे, देन मॉडर्न के टाइम में आपने लिखना मखियावेली एंड राइट, मखियावेली एंड थॉमस हॉब्स, राइट? देन पोस्ट मॉडर्न में टाइप के आपको डेविड ईस्टर्न टाइप के लिख सकते हो, राइट? देन में आते हैं हम लोग सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ थोड़ा दिखते हैं, राइट? इसको मैं मिटा देता हूँ, काफ़ी चीज़ मुझे थोड़ा नहीं है।
इस चीज़ को। ओके, देन हमारा नेक्स्ट ये ओके, हमारा पर्पज़ क्या है, हम जो अभी जो चीज़ में कर रहे हैं ना, हम पर्पज़ क्या है। पहले चीज़ तो हमें गुड गवर्नेंस, और क्या था उस टाइम के कैसे स्टडी करना था, और हमें जो से स्टडी करेंगे तो पता लगता है कि आगे का हमें क्या करना चाहिए। और ये एक्सप्लेनेशन के हमें जिस भी चीज़ में एक पॉलिटिकल फिलोसफी एंड देन पॉलिटिकल साइंस, ये दोनों चीज़ में नाम आ गया कि फिलोसफी कैसे आया, फिलोसफी कैसे डेवलप हुआ और पॉलिटिक्स कैसे डेवलप हुआ, इस सब चीज़ को एक्सप्लेनेशन कैसे देता है जैसे हम स्टडी करते हैं। तो इसके बारे में ना पहले चीज़ में क्या था, मैं ये चीज़ बताता हूँ। देखो, सिटी स्टेट पहले क्या होता था, इसको बोलते थे हम लोग, जैसे ग्रीक के टाइम में शुरू होता था, ग्रीक के टाइम में इसको बोलते थे सिटी स्टेट, राइट। इसे सिटी स्टेट बोलते थे एंशिएंट के टाइम में। देन कॉन्फेडरेशन हुआ। कॉन्फेडरेशन में क्या होता है, जैसे 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 लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे, जैसे जैसे राजा बनाते थे, देन नेशन शुरू हुआ। देन आज के टाइम में मॉडर्न नेशन, देन सुपर नेशन शुरू हुआ द पोस्ट मॉडर्न के टाइम में। और इसको चीज़ में एक याद रखने के लिए मैं एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, नेशन स्टेट में आप इसको ऐसे ऐसे डायग्राम बनाओगे तो और भी अच्छा लगता है देखने के लिए। एग्जाम में भी छोटे छोटे डायग्राम डालना और छोटे छोटे फ्लो चार्ट डालना और अपने एक्सप्लेनेशन डालना। एक्सप्लेनेशन के साथ में आप कंप्रिहेंसिवली लिखने की कोशिश करना कि सेंटेंस प्रॉपर होना चाहिए, तो दिखने में अच्छा लगता है, राइट। और फिर मैं क्विकली आगे जाता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेशन के बारे में ना थोड़ा डिटेल आपको बता देता हूँ, ताकि ये चीज़ कैसे शुरू हुआ इसको याद रखने का मैं एक चीज़ बताता हूँ। PGST, क्या मैंने बताया, PGST, राइट। ट्रिक याद रखने का, ताकि आपको एग्जाम में भी थोड़ा सा जाते ही आपको डायरेक्टली आपको ज़्यादा उसमें दिमाग ना करना, खर्चा ना करना पड़े। इसमें याद रखना है PGST। PGST मतलब क्या होता है, P फॉर पीपुल, G फॉर गवर्नमेंट, एस फॉर सॉवरेनिटी, टी फॉर टेरिटरी। नेशन स्टेट कोई भी पूछता है व्हाट इज नेशन स्टेट, देन यू कैन डायरेक्टली से दिस इज समथिंग PGST, and that is something it include people, government, territory and sovereignty, right। हमारे इंडिया में हम लोग बोलते हैं कि हम स्टेट नेशन है। जैसे हमारे दो तीन, जैसे मैं बोलता हूँ योगेंद्र यादव जी हैं, जैसे स्कॉलर है एक योगेंद्र यादव है, योगेंद्र यादव, तो उनको वो बोलते थे कि इंडिया इज नॉट ए नेशन स्टेट, इज कॉल्ड स्टेट नेशन। जैसे मैंने नाम बताया इस स्कॉलर को, आप भी इस स्कॉलर को नाम डालोगे तो एक इंप्रेशन आता है कि हाँ अच्छे चीज़ को मेंशन किया उन्होंने, राइट। हमारे क्या है कि स्टेट नेशन इसलिए बोलते हैं कि हमारे स्टेट और यूनिटी, एक हमारे छोटे छोटे स्टेट है, वो स्टेट और सारे स्टेट मिलके एक यूनिटी में आए, बेसिकल स्टेट नेशन, राइट। जैसे हम यूरोप में जाते हैं तो नेशन स्टेट होता है एक, उसमें नेशन स्टेट में इसमें डीप में ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसमें एक चीज़ याद रखना कि इसके नाम नहीं याद देना। वेस्ट में क्या होता है, नेशन स्टेट बोलता है, और इंडिया में क्या बोलते हैं, स्टेट नेशन बोलते हैं, राइट। तो फिर हम चलते हैं, राइट। नेशन स्टेट के बारे में ज़्यादा लेसन में ज़्यादा नहीं है, अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देन इसको हम पूरा मिटा देता हूँ मैं, फिर आगे बढ़ता हूँ स्लाइड को। इसको स्लाइड का थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है कैसे कैसे करना है, लेकिन आई विल डू इट, नॉट टू वरी, राइट, ओके। देन हमारा और क्या लेसन में और क्या सब्जेक्ट्स है मैं दिखता हूँ इसमें। पर्पज हो गया, नेशन हो गया, राइट। नेशन और एक चीज़, हाँ ये अच्छी चीज़ है, कभी व्हाट इज नेशन, समथिंग वेरी क्रूशियल दैट यू आर नाउ इन पॉलिटिकल साइंस, एवरीबॉडी कैन आस्क यू दैट इज व्हाट इज नेशन। नेशन इज समथिंग नॉट इट डिराइव फ्रॉम कॉम, हम बोलते हैं ना कि कौन से कॉम से है। देन दिस इज कल्ड रिलीजन, रीजन, देन रेस, देन समथिंग कल्ड, राइट, yes, then region, race, then culture, then expression in language basis on the nation state, and this is Naski, and meaning that is called race or ethnicity. This is something na very shortly I have written it so that you can directly call what is nation, you can mention inside. For the India के बारे में अगर कोई पूछता है तो what is India में क्या क्या speciality, why it is called nation, so you can say that it is something state nation and unity in diversity, and west is something, west में क्या होता है, यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी। इंडिया में क्या होता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी होता है ना। उसमें जैसे हम लोग बोलते हैं ना, USA, लेट्स एग्जांपल डेविड ईस्टन करके एक स्कॉलर है, डेविड ईस्टन्स, मैं जैसे नाम बताता हूँ जैसे मुझे याद आता है मैं आपको कोट करते रहूँगा ताकि आप मेंशन करते रहोगे। डेविड ईस्टन करके एक नाम होते हैं, और उन्होंने क्या मेंशन किया था कि वेस्ट इज समथिंग कल कि यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी, राइट, यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी। और इंडिया में क्या होता है, क्या यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सो समथिंग कल्ड का एवरीबॉडी इज समथिंग एक्सेप्टेड इन इंडिया,
they look for the melting pot. I am melting the melting pot. They look for the melting pot. But India is something called ki salad bowl. Salad bowl. Salad bowl. Why it is salad bowl? Na? It is bowl is like this. So we have everything, kheera, pyaz, and mirchi. Everything that India is accumulating everything. Every culture, every state, that is something accumulated. But while in West you will find everybody speaking in English. Everybody have to same nature of dressing, same nature of something called. So they are going with something called ki uniformity in unity and uniformity. But India is something unity in diversity, right? ज़्यादा उसमें डीप नहीं जाएंगे हम लोग, ज़्यादा कवर करते हुए चलेंगे. नेक्स्ट क्या होता है हमारा, देखते हैं. हाँ देन इसमें नेशन स्टेट, इसको मिटाने में टाइम लगता है. लेट मी चेक, राइट. ओके, नेशन स्टेट में क्या होता है देखते हैं. नेशन वर्सेस स्टेट्स. जैसे हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज नेशन, व्हाट इज स्टेट, राइट. नेशन इज समथिंग कॉल्ड साइकोलॉजिकल एंड स्टेट इज समथिंग कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, राइट. नेशन साइकोलॉजिकल कैसे होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम इंडिया से हैं, तो ये एक साइकोलॉजिकली हमें एक एम्पर होता है कि हम इंडिया से हैं, फील होता है, प्राउडली फील होता है कि वी आर फ्रॉम इंडिया, राइट. स्टेट इज समथिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज. हमने बनाया गया ये उड़ीसा, ये बंगाल, ये यूपी, बिहार, एवरीथिंग दैट इज समथिंग कॉल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, राइट. नेशन इज साइकोलॉजिकल, राइट. अरिस्टोटल ने क्या बोला था, अरिस्टोटल समथिंग, इफ यू गो बैक टू द बेसिक्स ना, अरिस्टोटल ने क्या बोला था, ये चीज़ बताता हूँ. अरिस्टोटल ने क्या बोला था, स्टेट इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी. स्टेट मतलब ऐसे होना चाहिए कि वहाँ पर लोगों के लिए सारा चीज़ होना चाहिए. लोगों को जो चीज़ चाहिए उसमें, जैसे लोगों को जो चीज़, मतलब क्या होता है कि उसका सुरक्षा, उसका खाना पीना रहना, एवरीथिंग दैट इज समथिंग अरिस्टोटल, दैट इज समथिंग अरिस्टोटल हैज सेड स्टेट इज समथिंग सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी. लेकिन गांधी जी ने क्या बताया था, गांधी जी हमारे कि थोड़ा बहुत हम इंडियन, क्योंकि हम लोग नॉट ओनली वी आर गोइंग टू हैव कि डायरेक्टली इम्प्लाई एवरीथिंग दैट वेस्टर्न हैज बीन टॉट टू अस, वी शुड हैव सम इंडियन माइंड ऑल्सो. सो गांधी जी ने क्या बोला था, इट इज़ कॉल्ड विलेज रिपब्लिक. वाई इट इज़ विलेज रिपब्लिक, गांधी सेड ना, देयर शुड नॉट बी एनी स्टेटलेसनेस. एक वर्ड बताया था उन्होंने, स्टेटलेसनेस. उन्होंने बताया स्टेट नहीं चाहिए हमारे पास. क्या होता है, उन्होंने एक पावर दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था, जिसका ओसेनिक पावर, राइट. ओसेनिक पावर में क्या होता है, जैसे एक आदमी है तो उन्होंने अपना आदमी दूसरे साथ को हेल्प करेगा, उसके साथ वाले को हेल्प करेगा. तो ऐसे क्या होता है ना, पूरे स्टेट को ना एक दूसरे को हेल्प की जरूरत है, ताकि हम एक अच्छा दुनिया बना पाएँ. दिस इज कॉल्ड गांधीयन कॉन्सेप्ट, राइट. उन्होंने क्या बताया था कि इट इज समथिंग सिटी स्टेट के हिसाब से क्लोज है. इसमें क्या मेन कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन. इसमें क्या है कि किसी के पास अथॉरिटी नहीं होना चाहिए कि ये मिनिस्टर रहेगा, ये प्राइम मिनिस्टर रहेगा. गांधी समथिंग कॉल्ड कि उन्होंने बताया था कि सबसे बड़ा क्या होता है कि विलेज के लोगों के पास होना चाहिए, सबसे निचला वर्ग जो होता है. उन्होंने क्या बताया, अंत्योदय टू उन्होंने क्या बताया था, अंत्योदय टू सर्वोदय, राइट. तो अंत्योदय टू सर्वोदय, उन्होंने इनके यही मतलब था. अंत्योदय टू सर्वोदय मतलब होता है विलेज में सारा चीज़ जो होता है सबसे निचले, जो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, LNOV, लिविंग नो वन बिहाइंड. ये वर्ड को मेंशन करने का, आप कहीं भी मेंशन करते हो, जैसे आप लिविंग नो वन बिहाइंड, इस मेंशन करने का, अंत्योदय टू सर्वोदय, ये चीज़ कॉन्सेप्ट को बता देंगे, राइट. तो इसमें क्या होता है, इसमें इसके लेकिन ये सब चीज़ में जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा बहुत, जैसे आप, मैं बीच बीच में ये कोटेशन देते रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये बस जाए कि मैं से जैसे कुछ बोलना है, नेशन के बारे में बोलना है, स्टेट के बारे में बोलना है, तो इस सब चीज़ को मेंशन करने का उनको, राइट. देन नेशन एंड कैपिटलिज्म. नेशन का मतलब क्या होता है, एक रिजल्ट ऑफ कैपिटलिज्म इसको बोलते हैं. ये एक साइकोलॉजिकली हमने बना, जैसे कार्ल मार्क्स के टाइप पे बताते हैं, जैसे मार्क्सिस्ट लोग बताते हैं नेशन कुछ नहीं होता है, एक रिजल्ट ऑफ कैपिटलिज्म है. और जैसे मैं बताता हूँ, इसमें क्या होता है, नेशन में क्या होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, और प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल कंपटीशन से होना चाहिए, सेंट्रल अथॉरिटी होना चाहिए. ये सब चीज़ के क्या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जो मार्क्सिस्ट लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये चीज़ नेशन के बारे में ये चीज़ है. आगे चीज़ बताते रहेंगे, पूरा चीज़ कुछ नहीं. अभी हम चलते हैं अपने बुक्स में, कुछ समरी है अपने इग्नू के लास्ट के पेज में, कुछ समरी है, उसको देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं. ज़्यादा उसमें कुछ है ही नहीं, मैंने जो बताया वही चीज़ है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. अभी हम चलते हैं समरी में, राइट. समरी में आप देख लो क्या क्या चीज़ें हैं. समरी एक पहले चीज़ उसमें देखो, मैं बुक में भी क्लियरली मेंशन किया है. मैंने कुछ कंटेंट आपको एक्स्ट्रा भी दिया, जो ताकि आपको
इजी हो जाए मेंशन करने में। कोई भी एग्जाम में आप मेंशन करते हो तो चीज़ 2-3 कोटेशन ओनली बुक से लिखने से कुछ नहीं होता है, मार्क आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये हमेशा बोलता हूँ, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो बुक्स में भी क्या दे रखा है देखिए, बुक्स में ये चीज़ को मिटा देता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। ये चीज़ थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, लेकिन ये थोड़ा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा क्विक मिटाने के लिए। राइट, ओके। समरी में क्या कहते हैं, पहले चीज़ क्या बताया उन्होंने, सबाइन एक फिलोसोफर थे और स्कॉलर भी थे। तो उन्होंने क्या बताया था, सबाइन, इसको याद रखने का, सबाइन का एनीथिंग दैट अबाउट पॉलिटिक्स दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स और रिलेवेंट टू पॉलिटिक्स दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। बालून है, ये ऑलरेडी बुक्स में दे रखा है, इसलिए मैंने मेंशन किया आपके बालून। इसको मेंशन करना, पॉलिटिकल थियोरी इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल वर्ल्ड एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। और इसको पॉलिटिकल थ्योरी क्या बोलता है, हिस्ट्री इज सो फार इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। मैं ये चीज़ बताता हूँ, पॉलिटिकल थ्योरी और फिलोसफी में डिफरेंस क्या है। अच्छी चीज़ है, ये चीज़ में मैंने ऑलरेडी इसमें बुक में भी दे रखा है। पॉलिटिकल थ्योरी होता है फैक्ट के बेसिस में, और फिलोसफी क्या होता है, फेनोमेनन बेसिस में। कि पॉलिटिकल थ्योरी हम लोग क्या करते हैं, इसमें कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम फैक्ट बताते हैं। लेकिन उसको जैसे हम उसको फेनोमेना चेक करते हैं कि वाई इट इज समथिंग, इट इज कॉल्ड साइंटिफिक, हम जैसे उसको डाटा को एनालाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिलोसफी। पॉलिटिकल थ्योरी इज ग्रोन फ्रॉम इट नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव टू साइंटिफिक थ्योरी। मैंने नॉर्मेटिव बताया था, नॉर्मेटिव किसने दिया था, प्लाटो, राइट। साइंटिफिक में मतलब एविडेंस बेसिस में होता है, एविडेंस को क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल बोलते हैं। तो एम्पेरिकल मतलब किसने दिया था, एम्पेरिकल इक्वल टू प्लाटो, आपने अरिस्टोटल ने दिया था, राइट। पॉलिटिकल थ्योरी और एक क्या है, उसमें बुक में क्या देखा, देखो, बीइंग सिंथेसिस ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड साइंस एंड द नॉर्मेटिव एंड द एम्पेरिकलिज्म। पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट merely एन illusion, it is not dead, it is relevance lies in the practical, right। अभी भी जैसे पॉलिटिकल थ्योरी अभी भी हम इवॉल्व होता रहा है। इट इज नॉट ओनली गिव्स द थियोरी ऑफ मैन, सोसाइटी और हिस्ट्री, बट इट ऑल्सो गिव्स अस द थियोरी ऑफ एक्शन, रिफॉर्म, रिवोल्यूशन एंड कंजर्वेशन। ये चीज़ ना आपको कंक्लूजन के टाइम में ना, कैसे भी चीज़ कहीं भी लिखते हो ना, ये कंक्लूजन में ये चीज़ आप मेंशन करना है। अच्छा वर्डिंग भी होता है, लिखने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है ये सब चीज़ को, राइट। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं, अभी इसका जो क्वेश्चन पार्ट है, क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या चीज़ आया हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको क्विकली बताऊंगा क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, ताकि हम डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। ज़्यादा लास्ट स्लाइड ये मुझे लग रहा है ये मेरा, ओके। तो इसमें क्या होता है, देखो, पहले क्वेश्चन ऐसे आपका एग्जाम में भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द थियोरी, व्हाट थियोरी। जैसे आप साइंस में भी पढ़े होंगे या फिर 9th में 10th में पढ़े होंगे। थियोरी मतलब कुछ होता है जैसे हम प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हम उसको एनालाइज करके बता सकते हैं कि ऐसे थियोरी होता है। जब तक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं होता है उसको बोलते हैं थियोरी। हम एक प्लान कर रहे हैं कि ऐसे चीज़ में क्या होता है, इसमें चीज़ में क्या होता है, दैट इज कॉल्ड थियोरी। एंड पॉलिटिकल थियोरी क्या होता है, जैसे फेनोमेनन को ऑब्जर्व करके हम बताते हैं कि कोई भी स्टेट कैसे चलता है, स्टडी ऑफ स्टेट को बोलते हैं पॉलिटिकल थियोरी। सो व्हाट इज योर ओपिनियन एंड शुड बी सब्जेक्टेड टू द मैटर ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। व्हाट इन योर ओपिनियन शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ ओपिनियन। इट इज़, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं। डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिकल थियोरी, पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस, ये सबसे बड़ा चीज़ है। पॉलिटिकल थियोरी क्या होता है, पॉलिटिकल फिलोसफी क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। पॉलिटिकल थियोरी, फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस को किसको बोलते हैं, अरिस्टोटल, जिसने क्या बताया था, एम्पेरिकल वैल्यू दिया था, एम्पेरिकल, ठीक है। देन पॉलिटिकल फिलोसफी किसने दिए थे, प्लाटो देश को बोलते हैं, प्लाटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बोलते हैं। पॉलिटिकल थियोरी इवन सोक्रेटिस को बोल सकते हैं, उन्होंने फादर ऑफ पॉलिटिक्स बोल सकते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिक्स उसने बताया था। सोक्रेटिस, प्लाटो और अरिस्टोटल के बारे में इन्होंने शुरू किए थे। उनको एक ट्रिक बताता हूँ इसको याद रखने का, स्पा। तो स्पा मतलब क्या होता है, सोक्रेटिस, प्लाटो, अरिस्टोटल एंड अलेक्जेंडर, राइट। तो उन्होंने जैसे शुरू किए थे डायलेक्टिक्स मेथड से। इनका मेथड क्या था, डायलेक्टिक्स मेथड होता है, राइट। तो सोक्रेटिस पहले बोलते थे कि उन्होंने फादर ऑफ पॉलिटिक्स, सोक्रेटिस होते हैं फादर ऑफ पॉलिटिक्स। देन दिस पॉलिटिकल फिलोसफी में क्या होता है, प्लाटो, देन अरिस्टोटल, देन पॉलिटिकल, राइट। कैन यू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल थ्योरी विदाउट हिस्ट्री। ये चीज़, ये बड़ा अंडरस्टैंडिंग चीज़ है। इसमें आपको चीज़ थोड़ा सा आपको एनालाइज करना, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स ना जुड़ा हुआ है।
हिस्ट्री जो जीतता है वही हिस्ट्री लिखता है और अपने बारे में लिखता है, लेकिन पॉलिटिक्स क्या करता है ना, उसको एनालाइज करने की कोशिश करता है। हिस्ट्री तो ओनली जो बड़े बड़े घटनाएं बताते हैं, पॉलिटिकल थियोरी ना उसको एनालाइज करता है क्यों जीता उसने, राइट। तो इनको साथ में कोरिलेट करना पड़ेगा, हम इसको छोड़ के जा नहीं सकते, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द पॉलिटिकल थियोरी प्रोसेस द कंटेंट ऑफ द फिलोसफी एंड साइंस, राइट। पॉलिटिकल थियोरी क्या होता है, फिलोसफी और साइंस के क्यों कंटेंट में आ रहा है, कंटेंट में देखो। साइंस में हमने उस टाइम जैसे वो 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी के बाद ना मीडिएवल टाइम में ये जो चीज़ चल रहा था, उस टाइम चर्च के बारे में ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे। जैसे मॉडर्न एज शुरू हुआ, जैसे मक्यावली का टाइम शुरू हुआ, मक्यावली के टाइम में क्या हुआ, न्यूटन्स आए साइंस में, जैसे न्यूटन साइंटिस्ट। तो उस टाइम क्या होता है ना, यूरोप में एक हर चीज़ को साइंटिफिकली देखा जाने लगा। तो पॉलिटिकल साइंस को भी हम फैक्ट के हिसाब से देखने लगे। तो पॉलिटिकल थ्योरी को जब हम फैक्ट के हिसाब से स्टडी करने लग गए, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस, राइट। देन दे मेंशन द इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन द मेजर फ्यूचर्स एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में क्या होता है, जैसे मक्यावली और थॉमस हॉब्स, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत मेंशन करने का, मक्यावली स्टडी बारे में थोड़ा बुक पढ़ना। मैं अभी ज़्यादा बताने के लिए इनके लिए बहुत सारे स्टोरी है, बहुत सारे उनके थ्योरी है, लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी थोड़ा पढ़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये स्टार मार्क मारता हूँ, लेकिन क्वेश्चन बहुत आने का चांसेस है। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी थोड़ा पढ़ के जाना, बुक्स में भी है। इसमें कुछ नहीं होता है। आज के टाइम में जैसे हम लोग बोलते हैं चर्च को हम सेपरेट कर दिए स्टेट से, पहला चीज़ यही होता है कि रिलीजन को हमने सेपरेट किए एडमिनिस्ट्रेशन से, पहला चीज़ यही होता है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में। आप उसके बारे में आगे चीज़ और बढ़ते जाना, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, टाइम नहीं है हमारे पास। और 9th में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट ब्रीफली द ब्रॉड थीम्स विथ विच द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी इज कंसर्न। आज कंटेम्प्रेरी अभी आ गया, दिस इज कॉल्ड कंटेम्प्रेरी, राइट। मैं आपको जो बता रहा था कि एंशिएंट को क्या होता है, पहले स्लाइड में बता रहा था मैंने कि एंशिएंट क्या होता था और एंशिएंट को क्या वर्ड होता था, मैं पहले वही याद आ गया मुझे, राइट। मैं लेट मी गो टू द फर्स्ट स्लाइड, राइट। फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं, हम लोग क्या मेंशन किया था उसका, राइट। हाँ, इसमें हमने, हाँ, तो अभी जैसे मैंने बताया था एंशिएंट का ना, अभी बता देता हूँ, थोड़ा याद आ गया मुझे, ठीक है। एंशिएंट कभी कभी ये वर्ड आ जाते हैं एंशिएंट में, आपको कंफ्यूज कर देते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे एंशिएंट वर्ड को क्या बोलते हैं, सॉरी एंशिएंट एंड इसमें कौन सा शब्द, क्वेश्चन हम कौन सा देख रहे थे लास्ट क्वेश्चन में, राइट। एंशिएंट को हम लोग इसमें मैं थोड़ा सा बुक को थोड़ा सा टाइट करता हूँ, राइट। एंशिएंट हो गया क्लासिकल, एंशिएंट क्या बोलते हैं, क्लासिकल वर्ड यूज करते हैं। और मॉडर्न को क्या बोलते हैं, अभी जो पोस्ट मॉडर्न अभी बोलते हैं कंटेम्प्रेरी, अभी जो चीज़ जो आ जाता है कंटेम्प्रेरी, राइट, ठीक है। कभी कभी एंशिएंट वर्ड मेंशन नहीं करेगा, डायरेक्ट लेते हैं क्लासिकल में क्या होता था और कंटेम्प्रेरी में क्या होता था, इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करना। मैं भी खुद मतलब कन्फ्यूज हो गया, कन्फ्यूज मतलब क्या होता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ जो चीज़ मिस्टेक है, लेकिन सबके मतलब जैसे मैं कभी कभी भूल जाता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। आप भी इसको थोड़ा ध्यान देना। देन हमारा क्या था, लास्ट स्लाइड में हम लोग थे, लास्ट स्लाइड में हम लोग मैंने बताया कि हम लोग कौन से क्वेश्चन में थे, राइट, कंटेम्प्रेरी। क्वेश्चन नंबर 9 में थे हम लोग, 9 में क्या क्वेश्चन था, द स्टेट ब्रीफली अबाउट द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। अभी जैसे वर्ड दे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, हमने क्या पढ़ के आए कि एंशिएंट, मिडिएवल एंड दिस मॉडर्न टाइप। तो कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है, पोस्ट मॉडर्न टाइप का, पोस्ट मॉडर्न टाइम, अभी के टाइम में क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कंटेम्प्रेरी, राइट। पोस्ट मॉडर्न टाइम, अभी के टाइम में जैसे पॉलिटिक्स क्या होता है, रियलिस्टिक पॉलिटिक्स होता है, रियल पॉलिटिक्स होता है, ठीक है। अभी रियल पॉलिटिक्स में इसमें हम मक्यावली का नाम दे सकते हैं, या फिर हमारे जैसे पहले थे चाणक्य का, तो इस चीज़ को मेंशन करने का। और पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स में क्या क्या थ्योरी है उसमें चीज़ मेंशन करने का, राइट। सो व्हाट इज योर ओपिनियन आर द मेजर टास्क बिफोर द पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी पहले जब नहीं था तो पहले क्या था, फिलोसफी था। फिलोसफी लोग क्या करते थे कि सुनते थे, जैसे सोक्रेटिस के टाइम में वो बताते थे, उनके साथ में लोग बैठते थे, तो उसने ज़्यादा एनालाइज नहीं करते थे, क्यों हारे, क्यों एक स्टेट जीता, क्यों एक राजा हमेशा क्यों रूल करता है, तो इस चीज़ का कोई बताते नहीं था। तो धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा कि भाई इसके क्यों रूल कर रहे हैं हम लोग, राइट।
जब हम एनालाइज किए तब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या देखा, डिस्क्राइब द ब्रीफली द सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी अभी के टाइम में भी अभी हमें ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी जैसे पॉलिटिक्स होता है, अभी भी हमारे स्टेट में कैसे डेवलप होता है, एक प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं, इवन सरपंच कैसे बनते हैं। तो गांव के लोग हम रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो इतना शांत हमारा परिवेश रहता है। तो ये चीज़ क्यों होता है, और कहीं जगह लड़ाई होता है, कहीं जगह वहाँ पर अभी भी मतलब वर्ल्ड वार टाइप की सिचुएशन है। जैसे आप रिसेंटली देखोगे तो जैसे अपने इसराइल का काम चल रहा है, इसराइल और ईरान के बीच में, हमास के बीच में लड़ाई चल रहा है। तो इस सारे चीज़ को हम समझने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी ज़रूरी है। अभी भी हमारा क्यों स्टडी होता है कि हम, ताकि पॉलिटिक्स हमें वार के बारे में, नॉट ओनली कॉल्ड समथिंग कॉल्ड पावर, पॉलिटिक्स हमें पीस भी सिखाता है। पीस हम आगे आगे पढ़ते रहेंगे तो इसके बारे में पॉलिटिकल थ्योरी बहुत सारी चीज़ हमें इंक्लूड करता है। ठीक है, तो इस चीज़ में हम देखते रहेंगे और हमें पता लगेगा कि स्टडी में आगे आगे क्या है। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा ये चीज़ मेंशन करोगे तो आपका अच्छा एग्जाम रहेगा, और मैं आशा करता हूँ आपके एग्जाम में बहुत अच्छा रहेगा। और ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो आई एम नाउ एंडिंग अप। थैंक यू।